नमस्कार, इको एंड एनर्जी टॉक में आपका स्वागत है। संडे टॉक के एक और एपिसोड में मैं आपसे मुखातिब हूं और संडे टॉक का लगातार ये 5वां एपिसोड है जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं और इसे लगातार 5वां जो एडिशन है संडे टॉक का वो आपके लिए लाते हुए मुझे खुशी भी हो रही है, फख्र भी हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हम लगातार 5वें रविवार आपसे मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम बहुत कम संसाधनों में इको एंड एनर्जी टॉक का ये कंटेंट तैयार करते हैं, इसलिए संडे को एक एडिशनल एपिसोड लेकर जब हम आपके लिए आते हैं तो उसके लिए हमें और परिश्रम करना पड़ता है और लगातार हम ये कर पाए इसकी हमें बहुत खुशी है। और ये ड्यूरिंग द वीक भी हम कोशिश करते हैं आपके लिए अलग अलग एपिसोड्स लाएं, अलग अलग विषयों पर बात करें और वो भी लगातार इस दौरान जारी रहा है। संडे टॉक के पीछे जो फ़लसफ़ा रहा है, जो फ़िलॉसफ़ी रही है वो ये कि हम पर्सनल बात हो, कुछ आपसे बातचीत हो, आपके बारे में जाना जाए, आप मेरे बारे में जानें और हम लोग हार्ट वार्मिंग, उम्मीद जगाने वाली बात भी करें समस्याओं के अलावा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा था जब मैंने संडे टॉक लॉन्च करते हुए बात कही कि उम्मीद जगाने वाली खबरों के साथ हम समस्याओं पर और कंसर्न पर बात करना नहीं छोड़ सकते। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको बताऊंगा, लेकिन क्योंकि संडे टॉक है तो आपके लिए उम्मीद जगाने वाले सिलसिले के तहत एक ऐसे इंसान से आपकी बातचीत कराएंगे जो कुछ समय से लगातार काम कर रहे हैं, एक युवा आदमी हैं और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक क्लू भी देता हूं एक सरप्राइज़ के लिए कि उनसे आपकी मुलाकात कुछ एपिसोड पहले इको एनर्जी टॉक में हो भी चुकी है। उनसे मुलाकात करने से पहले हम आपको वो महत्वपूर्ण खबर बताते हैं जो आपको एक डिस्कोर्स शुरू करने के लिए भी आपको प्रेरित करेगी सोशल मीडिया में और दोस्तों के बीच में, और सरकार से सवाल भी आपको पूछना चाहिए। और ये खबर है केंद्रीय भूजल बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो सालाना रिपोर्ट आई है, एनुअल रिपोर्ट आई है, उसकी फाइंडिंग्स। और वो ये कहती हैं कि आपके पानी में इम्प्योरिटीज़ तो हैं, सरकार की रिपोर्ट है तो वो कहती है कि पानी जनरली पीने के लिए सेफ़ है, लेकिन ज़ाहिर तौर पर उसके सैंपल जो कुछ पाए गए हैं जगह जगह उसमें अलग अलग कंटामिनेशन है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में भारत की स्थिति कोई बहुत अच्छी तो है नहीं। 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें भारत 122 देशों में 120वें नंबर में था। तो ये हमें बताता है कि वाटर क्वालिटी हमारे देश में बहुत अच्छी नहीं है। जो कंटामिनेशन जो ग्राउंड वाटर में पाए जा रहे हैं वो हैं आयरन, नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, और जो अब ये रिपोर्ट बता रही है, जो पहले से भी बात सामने आती रही है, जो ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट बता रही है कि यूरेनियम जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ज़मीन में पाया जाता है भूजल में, उसका लेवल भी बढ़ रहा है और सेफ लिमिट जो 30 पार्ट्स पर बिलियन, 30 माइक्रोग्राम पर लीटर जो होता है, उससे ज़्यादा पाया जा रहा है। और जो राज्य सबसे ज़्यादा खतरे में है दिखाई दे रहा है वो है हमारा कृषि उत्पादन करने वाला राज्य पंजाब। यानी ह्यूमन को जो खतरा है वहाँ रहने वाले लोगों को तो है ही, लेकिन वो पानी कृषि के लिए भी इस्तेमाल होगा तो वो फूड चेन में भी आएगा, तो वो बाकी देश के लोगों के लिए भी खतरा होगा। जैसे आर्सेनिक के मामले में हो रहा है कि आर्सेनिक अब देश के जो पश्चिम बंगाल और बिहार और यूपी के इलाकों में जितना आर्सेनिक पाया जाता था वहीं के लोगों को नुकसान नहीं कर रहा है, वो फूड चेन में आ गया है क्योंकि उसी से आप सिंचाई कर रहे हैं। तो ये यूरेनियम जो पाया जा रहा है ज़्यादा, इसमें पंजाब में प्री मॉनसून 50% से ज़्यादा सैंपल ऐसे हैं जिनमें सेफ लिमिट से ज़्यादा यूरेनियम पाया गया, और पोस्ट मॉनसून 60% से ज़्यादा सैंपल ऐसे पाए गए जिनमें यूरेनियम की मात्रा सेफ लिमिट से अधिक है। पंजाब की बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी हाल ये है कि वहाँ पर भी सेफ लिमिट से ऊपर यूरेनियम की मात्रा पाई गई है और ऐसे सैंपल दर्ज किए गए हैं। डाउन साउथ अगर दक्षिण की ओर आप बढ़ते हैं तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका जैसे राज्य हैं जहां पर यूरेनियम का खतरा पानी में है और सेफ लिमिट से ज़्यादा पानी यूरेनियम वाले सैंपल पाए गए हैं। अब राजधानी दिल्ली पर आइए। आप सोचते हैं कि हर बार मैं दिल्ली के बारे में पहले बोलता हूं, इसलिए बाद में बोल रहा हूं दिल्ली के बारे में, क्योंकि देश के दूसरे लोगों की जान की भी उतनी ही कीमत है जितना दिल्ली में रहने वालों की। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली एनसीआर में जो सैंपल चेक किए गए उनमें 13 से 15% सैंपल ऐसे हैं जिनमें हमें ग्राउंड वाटर में यूरेनियम सेफ लिमिट से अधिक पाया गया। तो यूरेनियम अगर सेफ लिमिट से ज़्यादा है तो उससे आपको न केवल किडनी और हार्ट बल्कि ब्रेन संबंधी और शरीर के दूसरे हिस्से भी बीमार करने की क्षमता ये रखता है और बहुत
डेंजरस है। तो 30 पार्ट्स पर बिलियन पीपीवी से ज़्यादा ये मात्रा देश के अलग अलग राज्यों में पाई गई है, दिल्ली में भी पाई गई है। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर कार्रवाई करने के लिए लोगों को दबाव बनाना होगा। तो जैसा मैंने आपको अपने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जिससे आपको उम्मीद कुछ बंधेगी। तो हमारे साथ हैं पंकज जी, और पंकज कुमार जी कह सकते हैं। पंकज कुमार जो हैं वो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वो देश भर में नदियों को साफ करने के लिए कार्यक्रम करते हैं। इनका एक ट्विटर हैंडल है, बाकी सोशल मीडिया हैंडल के बारे में तो ये बताएंगे अगर हैं तो। मैं उसको जानता हूँ जो जिसे एक्स कहते हैं। एक्स पर ये अर्थ वॉरियर्स के नाम से हैं। तो वहाँ पर आप इनकी लगातार कोशिशों को देख सकते हैं। बहुत सारे लोग इन्हें फॉलो करते हैं, आप भी कीजिए, और आपको वो हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं उसका लिंक डाल दूँगा। पंकज जी, पहले तो ये बताएं थोड़ा सा अपने बारे में कि कैसे आपने काम शुरू किया और कितने लोग आपके साथ काम करते हैं, क्या स्ट्रक्चर है आप लोगों के काम करने का? देखिए, इस काम की अगर शुरुआत की बात करूँ तो ये हमने दिल्ली से ही किया था, और 2017-18 के आसपास की बात है क्योंकि मैं बिहार से हूँ। और जब मैं आया था 2005-06 में, तो जैसे ही थोड़ी सी समझ हमारी जनरेट हुई तो अखबारों में हम ये पढ़ते थे कि जो उस समय में कि नवंबर अक्टूबर के मंथ में स्कूलें बंद हो जाया करती थी क्योंकि एयर पोल्यूशन हाई होता था। तो ये खबर मुझे थोड़ा लगा कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं। अगर हमने पोल्यूशन के ऊपर अब काम नहीं किया तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बन सकता है। तो वहाँ से मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपने देखा होगा एक ऑक्सीजन मास्क और पीठ पे पौधा लगा के, वहाँ से मैंने ये काम की शुरुआत की। जी जी। और फिर वहाँ से फिर एक दिन हम यमुना पे पहुँचे, और यमुना क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा था कृष्ण भगवान की यमुना, तो एक अच्छा सा इमेज था कि यमुना सुंदर स्वच्छ होगी, बट यमुना में गए तो झाग बह रहा था। तो एकदम तब भी हाँ, उस समय 2018-19 की बात है ये, 2019 में। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ कि यमुना एक नदी जो देश में इतनी महत्व रखती है, उसकी ये हालत हो गई कि आप पहचान नहीं पाएंगे वो नदी है। झाग बह रहा है, पूरा पानी दिख ही नहीं रहा है। तो वहाँ से फिर हमने नदी के लिए काम करना शुरुआत किया, और अभी ये सिलसिला चल रही है। और हमारे जो टीम है उनमें 30 के आसपास लोग हैं, और सब वॉलंटियर्स हैं? जी, सारे वॉलंटियर्स हैं। और जो हमारे काम का स्ट्रक्चर है, एक तो होता है कि हमारी वीकली ड्राइव होती है, क्लीनिंग ड्राइव होती है, जो कालिंदी कुंज पे हम करते हैं। एक तो वो हुई, उनके साथ साथ दूसरा हमारा कैंपेन होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। देश भर में जितने भी STPs हैं वहाँ पे हम जाते हैं उनके आउटलेट पे कि कैसा वो ट्रीट करिए, क्या वो जो मानक है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का उस पर खड़े उतर रही है, नहीं पानी की वाटर क्वालिटी कैसी है, उनकी रिपोर्टों को एनालिसिस करना, उन पे सवाल खड़े करना, कोर्ट में केसेस डालना, ये सारे काम जो है हम लोग करते हैं। उनके साथ साथ जो है अवेयरनेस कैंपेन भी हम लोग डेवलप करते हैं, शॉर्ट मूवीज़ वगैरह बना के, जहाँ तक हम लोगों को जो एक टेक्निकल बातें हैं उनको हम जितने साफ और सीधे शब्दों में लोगों तक पहुंचा सके। एक बात मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि पंकज जी के साथ ऐसा नहीं है मैं पहली बार बैठा हूं। 2 कार्यक्रम मेरे YouTube चैनल पर जो हमारा है इको एंड एनर्जी टॉक पर आपको पंकज जी के साथ मिलेंगे। एक में उन्होंने ये STPs पर जो उनका काम है वो बताया है, और किस तरह से STPs का होना नदियों को साफ़ करता है। और दुनिया भर में जो हमारा अगला एपिसोड भी आएगा जो उसमें भी हम नदियाँ कैसे यूरोप और दूसरे देशों में साफ़ हैं, विकसित देशों में, और हमारे यहाँ नहीं है, उस पर हमारा वो एपिसोड है। लेकिन उस एपिसोड में जो पंकज जी के साथ किया विस्तार से हमने STPs के रोल पर चर्चा की, और पंकज जी का इंटरव्यू है, आप ज़रूर देखिए उसे। और दूसरा जो झाग के बारे में कह रहे हैं, तो हमने कालिंदी कुंज के तट पर जहाँ अक्सर पंकज जी के वीडियो दिखाई देते हैं, वहाँ से खड़े होकर ये लगातार नज़र रखते हैं, तो वो वीडियो भी है, उसका भी लिंक है, दोनों वीडियो के लिंक हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप ये ज़रूर देखें, अपील करते हैं। पंकज जी, ये झाग के बारे में और STPs के बारे में आपके काम को हमने देखा है, और दोनों वीडियोस के मैंने लिंक भी बता दिए। क्या कामयाबी अभी तक आपको मिल पाई, जो आप कह रहे हैं अदालतों के ज़रिए या कुछ? क्योंकि आपका जो काम है वो तो मूलतः लोगों को जो बैठे हुए हैं रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में, उन्हें जवाबदेह बनाना है और उन्हें अलर्ट रखना है। जी, देखिए, कामयाबी या नुकसान हम कहें तो ये मेरा नहीं है जी। ये कामयाबी समाज की कामयाबी होगी, और नुकसान होगा तो समाज का नुकसान है। अब कामयाबी ये है कि अवेयरनेस जगी है,
अधिकारी अथॉरिटी जो है अभी थोड़े इनके लिए वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा फोकस हुए हैं पहले के मुकाबले। आज से 3-4 साल पहले जो है इतनी ज़्यादा जो है मतलब सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी और अधिकारी वगैरह जो है वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बट अब जो है वो सेंसिटिविटी जो है वो जनरेट हो रही है, लोग जान रहे हैं, लोग सवाल करने लगे। अब छोटे छोटे बच्चे नाले देखते कहते गंदा नाला क्यों जा रहा है, बिकॉज हमें पहले पता ही नहीं था नाला गंदा है। वो भी एक सवाल का कारण बन रहा है कि आप पूछिए कि नाला गंदगी बहने के लिए नहीं बनाया गया है, क्यों? पानी के बरसात के जी। बहने के लिए है, ताकि जो नदी में जाए और वहाँ की। तो ये तो पंकज जी के काम के बारे में बात हुई। और आप कम से कम आपने कहा 10 साल तो हो गए आपको ये काम करते हुए। 7 साल हुए। 7 साल। जी। 7 साल से अर्थ वॉरियर के नाम से पंकज जी का। और आपका ट्विटर के अलावा, एक्स के अलावा भी कहीं पर कोई है? जी, इंस्टाग्राम पे भी अर्थ वॉरियर और पंकज कुमार के नाम से फेसबुक पे भी अकाउंट है। ठीक है, तो वो लिंक भी आप मुझे दीजिएगा, मैं भी उसे भी शेयर करूंगा। अब हम जो आंसू है पंकज जी, मैं लोगों को बता रहा था अपने मॉर्निंग वॉक के बाद जब मैंने शुरू किया इसे रिकॉर्ड करना, कि किस तरह से जो रिपोर्ट आई है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की, जी। उसमें जो कंटामिनेशन है अलग अलग, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे आर्सेनिक हो, चाहे फ्लोराइड हो, इनके जो आंकड़े हैं वो परेशान करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा। लेकिन यूरेनियम जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके आंकड़े भी काफ़ी परेशान करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा। और आप ये सोचिए कि पंजाब में 62.5% सैंपल्स में यूरेनियम 30 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा है। यानी ये जो लिमिट बताई 30 ppb पार्ट्स पर बिलियन, ये एक सेफ लिमिट मानी जाती है। उससे ज़्यादा तो है पोस्ट मानसून 62%। 62.5% है। हाँ। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि 62.5% सैंपल्स में पाया गया। सैंपल्स में पाए गए, जितने मतलब सैंपल कि लिए जितने सैंपल तो उनमें 62.5% और कंटामिनेशन, प्री मानसून भी 50% से ज़्यादा हाँ 53 के आसपास है। हाँ। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है, अगर आप 2024 की रिपोर्ट देखेंगे तो ये आंकड़े जो है 32.6% थी। हाँ। एक साल में डबल हो गया। डबल हो गया। तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग है कि इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर इससे पीछे जाएंगे तो 14-15% था, बट ये एक साल में 2024 से 25 तक और डबल होता जा रहा है। हाँ, 2024 में भी इसके ऊपर बात उठी थी कि कंटामिनेशन जो है यूरेनियम की पंजाब में बहुत ज़्यादा है और सरकारें भी बात कर रही थी, बट अब डबल हो गया। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपने इसको लापरवाही बरती। और जो पंकज जिसमें जब बात हो रही थी तो इसमें मूल कारण जो है कई देखे, जो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन पंजाब काफ़ी चिंताजनक स्थिति, अकेला राज्य नहीं है, हरियाणा भी है, दिल्ली में भी पाए गए हैं 13% से 13.5% से 15.5%, यानी प्री मानसून और पोस्ट मानसून वहाँ के सैंपल में भी 13.5 से 15.5% पाए गए हैं, जहाँ सेफ लिमिट से ज़्यादा यूरेनियम पानी में है। और उसके अलावा साउथ के राज्य भी हैं, हरियाणा तो मैंने बोला, उसके अलावा साउथ के राज्य भी हैं, तेलंगाना का जैसे नाम है, आंध्रा का मुझे ध्यान आ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, आपसे इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले आपने एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी का क्या कंटेंट है और उस चिट्ठी का क्या मकसद है? जो आपने चिट्ठी एक लिखी है ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखी है। हमने चिट्ठी लिखी है दिल्ली के सीएम को और पंजाब के सीएम को, उनके साथ साथ जो है एलजी साहब दिल्ली और जो है वाटर मिनिस्टर पंजाब और रिस्पेक्टिव अथॉरिटी जो है उनको। चिट्ठी में हमारा कंटेंट यही है, हमने पूछा है कि जो पानी हमें दिया जा रहा है, दिल्ली के चिट्ठी में हमने उनमें 5500 बोरवेल यूज़ किए जा रहे हैं, वहाँ से पानी निकाला जा रहा है। और हमने जो जानकारी इकट्ठी की, हमें पता लगा है कि वो प्रॉपर ट्रीट नहीं हो रहा, वो बस नॉर्मल डिसइंफेक्शन, मतलब उनको क्लोरीन डाला और वो घरों तक भेज रहे हैं। क्लोरीन से जो है जो कंटामिनेशन हैवी मेटल्स का वो ख़त्म नहीं होने वाला, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बैक्टीरिया ख़त्म करेगी। तो हमने रिपोर्ट मांगी है कि आप जो घरों में पानी भेज रहे हैं उसकी वाटर क्वालिटी रिपोर्ट आप पब्लिक करें, ताकि हम जान तो पाए जो घरों में पानी जा रहा है उसमें कितना यूरेनियम है। क्योंकि और वो BIS स्टैंडर्ड आपने कहा है, हाँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है BIS, उसके स्टैंडर्ड जो हमने 30 पी, उसके हिसाब से लोगों को पता चलेगी वो क्या पी रहे हैं। सिर्फ यूरेनियम ही नहीं, 72 टोटल से जो है मानक है BIS में ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो हमने बोला कि आप जो BIS स्टैंडर्ड के टोटल मानक है उसके हमें रिपोर्ट दीजिए कि पानी स्टैंडर्ड पे है या नहीं। क्योंकि हमने जो जानकारी पाई उसके हिसाब से 22-23 जो है पैरामीटर्स होते हैं, वो भी डेली नहीं हो रहे, कोई मंथ में हो रहा है, कोई 4 महीने में हो रहा है, कोई 6 महीने में हो रहा है। तो क्योंकि
हम पब्लिक हेल्थ का ये कंसर्न है, क्योंकि यूरेनियम का पाया जाना मतलब कि आप एक हेल्थ क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जाने कि हमारे पास जो पानी आ रहा है वो कैसा है। और सेम क्वेश्चन हमने पंजाब सरकार से भी मांगी है और पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी मांगी है। आप भी रिपोर्ट जारी करें कि आप जो पानी भेज रहे हैं वो पानी कैसा है। राइट। और ये जानना पब्लिक को बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपके घर में जो पानी आ रहा है उसमें अगर आप पी रहे आपको कैंसर हो रहा है, उसमें आप पी रहे आपके बोन्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, या बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम हो रहा है, तो एक कंसर्निंग है कि हमें जानना पड़ेगा कि हम पानी जो पी रहे कैसा पानी है। राइट। तो ये पंकज जी से बात की। पंकज जी से बात का मकसद ये था कि आपको इस संडे के दिन एक हार्ट वार्मिंग थोड़ी खबर मिले, दिल को खुश करने वाली, कि ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन में हमारे जीवन को और अपने सब पूरे समाज के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको केवल शुभकामनाएं दे सकते हैं और तो कुछ नहीं। लेकिन जल्द ही और भी विषयों पर जब भी पंकज कुमार कुछ लेकर आते हैं, कोई भी खबर, तो हम ज़रूर इस चैनल पर बात करेंगे। अभी वक्त है पिछले एपिसोड में जो हमने तालाबों पर किया था उसके बारे में लोगों ने क्या संदेश भेजे हैं अनुपम मिश्र की उस पुस्तक को लेकर, और प्रियदर्शन जी के साथ जो बातचीत मेरी थी उसके बारे में, उन संदेशों को पढ़ने का। तो अब वक्त है आप लोगों के कमेंट पढ़ने का। जो पिछला एपिसोड था आज भी खरे हैं तालाब पुस्तक के बहाने, हमने वाटर बॉडीज़ पर बात की थी। प्रियदर्शन जी जो हमारे साथी पत्रकार हैं उनका इंटरव्यू भी किया था, जो अनुपम मिश्र के काफ़ी करीबी रहे, उनसे कई बार उन्होंने बातचीत की, उनके साथ काम किया। तो विशाल भटनागर हमसे कहते हैं कि थैंक यू, बहुत अच्छा संस्करण। विशाल जी हमारे सदस्य भी हैं। मैं आप लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि सदस्यता लें, वो बहुत ज़रूरी है मेरी इस काम के कामयाबी के लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। इसके अलावा एक हैंडल है भारती क्षीर सागर 4225 के नाम से, तो ये हैंडल से इन्होंने लिखा है, ये भी हमारे सदस्य हैं, इको एंड एनर्जी टॉक के मेंबर हैं। माय फादर ओन्ड दिस बुक एंड नाउ इट इज़ विद मी। आई हैव रेड होल बुक एंड कीप रीडिंग स्मॉल एक्सर्प्ट्स। आई कम्प्लीटली एडमायर दिस बुक। ये लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लंबा मैसेज है, आपने हमें संदेश लिखा, आगे भी लिखते रहिए। हमारे सदस्य आप हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे हमें हौसला मिलता है। इसके साथ ही पूजा रवि कुमार हैं, पूजा रवि कुमार 3085, ये भी मेंबर हैं और इन्होंने न केवल कमेंट किया है बल्कि इन्होंने सदस्य होने के साथ कंट्रीब्यूशन भी किया। वो हमारी जो है कंटेंट बनाने में काफ़ी मदद मिलता है। इस तरह की जब भी जनरस कंट्रीब्यूशंस होते हैं, ये कहती हैं कि थैंक यू सर फॉर अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। आई वॉज टोटली ऑब्लिवियस ऑफ द फ्लिप साइड इंक्रीज्ड लार्ज फॉरेस्ट फायर्स। तो ये बातें जो इन्होंने पिछली बार एपिसोड देखा उसमें कमेंट करते हुए कह रही हैं कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कैसे होना चाहिए, इस बारे में इन्हें जानकारी मिली। और ये कह रहे हैं कि आई एम वेरी सैड टू नो दैट देयर कैन बी सच अनइंटेंडेड साइड इफ़ेक्ट ऑफ पॉलिसीज़। थैंक यू फॉर बुक रिकमेंडेशन एज वेल। इसी तरह से PW थॉट ये नाम है, ये कहते हैं थैंक यू फॉर संडे टॉक कंटिन्यू प्लीज़। हर संडे को ऐसे ही किसी जानकार व्यक्ति से किसी विषय पर चर्चा करें। पूरी कोशिश रहती है और इस बार भी आपने देखा कि हमने जानकार व्यक्ति से, पंकज से बात की और उनसे पहले भी बात कर चुका हूं, और जिन एपिसोड्स का मैंने जिक्र किया उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, उन्हें ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। इसी तरह से एक है मेरा देश बदल रहा है, ये हैंडल है मेरा देश बदल रहा है। तालाब की जगह नदियों को प्रवाह की जगह, तालाब की जगह नदियों के प्रवाह की जगह और पशु पक्षी की जगह, मिट्टी के बहाव की जगह पहाड़ द्वारा हवा का नियंत्रण आदि की व्यवस्था को समझे बिना किया गया कृत्रिम निर्माण विनाश लाता है। ये कह रहे हैं कि जो सामान्य ज्ञान है प्रकृति का वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरा देश बदल रहा है, आपका ओरिजिनल नाम तो नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आपका ये हैंडल है आपने लिखा, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह से ब्रजेश चंद्र तिवारी, मुझे लगता है हैंडल ब्रजेश चंद्र तिवारी हैं। सर हम लोग तालाब बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई हमने लड़ी है, और इन्होंने केस का नाम भी बताया है कि हिंचालाल तिवारी वर्सेस कमला देवी 2001। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इन्होंने तालाब की लड़ाई लड़ी, इसका मतलब ये समझते हैं वाटर बॉडीज़ की अहमियत को, सुप्रीम कोर्ट तक केस को ले गए। इसके लिए आपको साधुवाद, और इसी तरह से वाटर बॉडीज़ को बचाने का काम करते रहना चाहिए। तो ये कुछ संदेश थे, कुछ और लोगों ने भी संदेश लिखे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबके संदेश शामिल न कर पाने के लिए माफ़ी, लेकिन हम जल्द ही अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया
तो आप इसके बारे में दूसरों को भी बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज्वाइन भी कीजिए। सुपर थैंक्स का जो एक विकल्प खुला हुआ है उसके ज़रिए आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। जल्द ही एक नए एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।